बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने हालिया तकरीर करते हुए कहा कि मिस्टर एक्स, तुम लाहौर का जो मैनेज कर रहे हो इलेक्शन, तुम्हें तुम्हारे हैंडलर्स और इन सब के साथ मिलकर धांधली ज्यादा इलेक्शन भी करने की कोशिश करोगे तो शिकस्त देंगे। अब इमरान खान का ये जो कॉन्फिडेंस था, उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज अयाज सादिक ने बतौर मिनिस्टर वफाक से और सलमान रफीक ने बतौर मिनिस्टर सूबाई असम्बली से इस्तीफा दिया है और इसके बाद अब वो लाहौर के अंदर करने जा रहे हैं कैंपेन। ये मामला क्या है जरा समझ लें। देखिए, सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि मरियम नवाज लाहौर की कैंपेन कर रही थी और कैंपेन के अंदर आप जानते हैं पेड कैंपेन है। उसका असर ये हो रहा है कि नून लीग का वोट बैंक बढ़ने की बजाय मजीद कम हो रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है और नून लीग का जो अपना सपोर्टर है उसको ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मरियम के साथ लड़ाई है, इनका कोई बंदा नहीं आ रहा, लिहाजा हमने इनको वोट नहीं देना। और मरियम जो अपील कर रही है अवाम से वोट के लिए, उसके मतलूबा नताइज इनको मिल नहीं रहे, वोटर कन्विंस हो नहीं रहा और इस सूरत हाल में उनको लगता है कि मरियम की कैंपेन में वो असर नहीं है, लिहाजा हमें मैदान में दो बंदे अपने तगड़े उतारने पड़ेंगे जो जाकर कैंपेन चलाएं और इलेक्शन जितवाएं। अब ये बैकग्राउंड इसकी क्या है? हुआ यूं है कि इमरान खान ने जो कैंपेन चलाई है वो इतनी सॉलिड है और शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा खराब है कि उसने इमरान खान का वोट बैंक मजीद बढ़ा दिया है। देखिए, अब लोग हो चुके हैं समझदार। मामला क्या है? समझदार इस तरह हो चुके हैं कि इन लोगों ने सर्वे करवाए हैं और सर्वे करवा कर इनको पता चला है कि इमरान खान 20 की 20 सीटें गालिबन जीतने जा रहा है, लाहौर की भी सारी सीटें। इवन के दुनिया न्यूज ने सर्वे करवाया तो पता ये चला कि लाहौर के इलाके गढ़ी शो जो कभी पीटीआई का गढ़ था ही नहीं, उसमें भी पीटीआई लीड करी है। तो इनको अब समझ आ गई है कि हालात बहुत ज्यादा हो चुके हैं खराब। अब हमने करना क्या है? मरियम नवाज जब जाती है जलसों में तो लोग उनसे पूछते हैं, इमरान के दौर में 150 रुपया पेट्रोल था, $129 बैरल था, आज $100 बैरल से नीचे आ गया है, तो हमें आप 150 से 100 पर लाने की बजाय 248 तक ले गए और आगे आपने 300 पर ले जाना है। वो मरियम से पूछते हैं कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? वो कहती है गोगी पिंकी। फिर वो पूछते हैं कि महंगाई के साथ हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ पर पुलिस हम पर जुल्म करी, आपने तो कहा था आकर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो कहते हैं कि इमरान खान, मरियम आकर कहती है कि गोगी, बुशरा बीबी, पिंकी, ये वो इस तरह के सवाल और इस तरह की आकर बात करती है। मरियम का मसला ये है कि जब वो आकर गुफ्तगू करती है तो लोगों को कराहत होना शुरू, ये एक नेचुरल चीज है। देखिए, आप उसके मुखालिफ है या आप उसको सपोर्ट करते हैं, आपको पता है वो आर्टिफिशियल है। यानी इमरान खान जो बात कर रहा है वो दिल से कर रहा है, मरियम का साफ नजर आता है वो बनावटी है। अब लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहां पर है? वो लंदन में है, तुम्हारी बहू लंदन में है और तुम्हारे भाई लंदन में है, तुम्हारा बाप लंदन में है, यानी तुम्हारा पूरे का पूरा खानदान लंदन में है और तुम्हारे समधी कहां पर है? वो भी लंदन में है। तो भाई तुम कौन हो? मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, मुझे इसलिए इजाजत नहीं मिली तो मैं पाकिस्तान के अंदर हूं। यानी लोग आप बेवकूफ नहीं बने हुए। वो कहते हैं कि सारा टब्बर इनका लंदन में है, हम इनसे महंगाई का पूछते हैं, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये हमें कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग है, दुआ करें, तो हम क्यों इनको वोट दें? अब वो सारे का सारा उनको लग रहा है कि अवाम असल में जो पिस रही है वो नून लीग की वजह से पिस रही है। इमरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक था, और अगर वो रूस से तेल लेता तो हमें 100 रुपए का मिलता। अब वो सारी बातें ये समझ रहे हैं। देखिए, अब मसला ये आ गया सर्वाइवल का। पहले था कि आप नजरिए पर थे, आप नून लीग के साथ हैं, आप पीपल्स पार्टी के या इमरान खान के। अब आ गई है सर्वाइवल का मसला। लोग कहते हैं हम मर रहे हैं, कारोबारी हजरात कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, लोग कह रहे हैं गाहक नहीं आ रहे, फिर वो कह रहे हैं कि बजट खत्म हो गया, यानी सारी की सारी तबाही हो रही है, हम कहां पर खड़े हो जाकर। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो लोगों को हजम नहीं हो रहा कि मरियम जो बातें कह रही है उसमें कोई अपील है। वो कहते हैं अब तो तुम्हारी हुकूमत है तो तुम्हें तो करने की जरूरत नहीं। फिर सबसे बढ़कर जो बंदे इन्होंने चूज किए हैं वो सारे के सारे लोटे हैं। अब वो लोटे कौन से हैं? जो पीटीआई के टिकट पर आए थे और वो नून लीग को, नवाज शरीफ को गालियां देकर आए थे, उनके खिलाफ वोट दिया था, अब उनके हक में वोट देना पड़ रहा है। अब वो कहते हैं इनका तो कोई नजरिया नहीं है, जिनको कल हम वोट नहीं देना चाहते थे, जिनके खिलाफ वोट दिया, आज उनके हक में वोट देना पड़ रहा है, तो हम तो लौटे कभी जिंदगी के अंदर तस्लीम नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने सर्वे कंपनीज हायर की, उनसे सर्वे करवाए तो पता ये चला कि 98% चांस है इमरान खान के कि वो इलेक्शन जीतने जा रहे हैं और इनके 2% चांस है
ऐसा नहीं है कि इनका वोट बैंक 2% है, चांसेस की बात है। यानी मिसाल के तौर पर हो सकता है एक पीटीआई का कैंडिडेट 2000 वोटर से जीत जाए, लेकिन चांस उसका ज्यादा बना हुआ है। हो सकता है एक 50,000 से लीड कर जाए, 5000 से कर जाए। यानी ओवरऑल जो चांस है वो 90% से ज्यादा इमरान खान का है। अब जब इन्होंने ये सर्वे कंपनीज के रिजल्ट देखे तो उनको लग रहा है कि चूंकि लोकल नुमाइंदे नहीं है, लोकल नुमाइंदे में अयाज सादी का एक असर और रसूख है, सलमान रफीक का भी है, साद रफीक की वजह से, तो उनसे रिजाइन करवाया गया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक मिनिस्टर्स नहीं जा सकते। लिहाजा अब उनको लग रहा है अब इमरान खान को फायदा क्या हुआ। इमरान खान जा रहे हैं गलियों में, गलियों कूचों में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। अब उनका फायदा ये हुआ है कि वो ना तो अपोजिशन लीडर है ना वो कुछ है, वो एक आम एमएनए के तौर पर उन्होंने कश्तियां जला दी हैं और वो कह रहे हैं मैं अवाम में आ रहा हूँ। अवाम उनको अपने दरमियान पाकर बड़े खुश है। अब उनको ये लग रहा है कि देखो इस बंदे के दौर के अंदर हमें 150 का पेट्रोल मिल रहा था, बिजली सस्ती थी, यहाँ तो लोड शेडिंग हो रही है, यहाँ सब हो रहा है, तो हम तो ये तबाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, इमरान को वापस लाना है। और वो ये समझते हैं कि अगर हमने ये इलेक्शन इमरान खान को जितवा दिया तो हमजा शहबाज की हुकूमत तो गई, हमजा की जाएगी तो मरकज में शहबाज शरीफ की भी जाएगी, और अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती है तो इमरान खान वापस आ सकते हैं, इलेक्शन होगा, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जिमनी इलेक्शन के अंदर रिजल्ट बनते जा रहे हैं। यानी पहले होता था ठीक है किसी ने सीट निकाल ली, 10 हो गए, 20 हो गए, 15 हो गए, तो चलो कोई मसला ही नहीं है, सीट निकाल भी लेगा तो कौन सी हुकूमत चेंज होनी। इस दफा उनको पता है कि अगर हुकूमत चेंज हुई तो हमजा तो फारिग हो जाएंगे, फिर शहबाज शरीफ जाएंगे, शहबाज शरीफ गए तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लोग अब इमरान खान को वोट करें। अब इनको जो सर्वे रिजल्ट मिले उनके मुताबिक मरियम की कैंपेन में असर नहीं हो रहा। अब इसीलिए मरियम नवाज इस वक्त शदीद गुस्से में है, उनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, और इसीलिए अब उन्होंने अपने 2 मोहरे मैदान के अंदर उतारे हैं कि मरियम नवाज की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा, लिहाजा हमें अब ये इलेक्शन हर सूरत जीतना है। और उधर आप देखिए इमरान खान की साथ कोई भी टिकट लग जाती है तो बंदा जीत जाता है, किसी को कैंपेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान गली गली कूचे कूचे में जा रहे हैं कि मुझे ये इलेक्शन जीतना है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप देखिए, इमरान रियाज की वजह से भी ऊपर चली गई है चीज। यानी वो इमरान खान के मोहताज नहीं है, ना इमरान खान इमरान रियाज के मोहताज है, लेकिन सीन ये हुआ है कि कुछ मामला इमरान रियाज के आगे हैं और लाहौर के अंदर ही उनकी रिहाई हो गई है, तो लाहौर में तो कम से कम नून लीग जीती हुई नजर नहीं आ रही, उनके लिए मामला काफी खराब है। तो हर चीज ओवरऑल मिलाकर उनको लगता है, और सबसे बढ़कर वो ये समझते हैं कि जिनको ये गालियां देते थे उनके साथ ही डील करके आ गए हैं, तो फिर नवाज शरीफ का वो बयानिया कहां पर गया। इसका मतलब शहबाज शरीफ ने डील कर ली तो नवाज शरीफ खामोश है। और दूसरा नून लीग का वोटर भी तकसीमा, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ आ नहीं रहा मंजर यहाँ पर, शहबाज शरीफ यहाँ पर बैठा हुआ है, परफॉर्मेंस इनसे हो नहीं रही, मरियम की बातें अपील नहीं कर रही, लिहाजा हमें हर सूरत इनको फारिग करना है। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल पड़ी है कि मरियम को फारिग करना है, और उसके बाद वो समझ से है कि नहीं अभी इमरान खान को रखना है, क्योंकि इमरान खान अगर रहते हैं तो हमें चीजें सस्ती मिलेगी। लिहाजा इस सूरत हाल में 2 मिनिस्टर से रिजाइन करवा कर कैंपेन लॉन्च करने के लिए इनको लाया गया है कि मरियम नवाज की बातें दिल पर असर नहीं कर रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।